दंडवत प्रणाम चैतन्य चंद्र, हरे दंडवत कृष्ण। प्रभु, हरे कृष्णा। मुझे रिलेटेड टू दिस ओनली, ये डिलीजेंस और डिपेंडेंस के ऊपर उसी में प्रश्न था मेरा। व्हेन यू आर एक्सप्लेन, आप जब बता रहे थे ना, तब मैं सोच रहा था, मेरे मन में ये प्रश्न आया कि कैसे हमारा मन बहुत एकदम बहुत चालाकी से हमें धोखा दे देता है। जैसे आपने कहा कि जो हमारे सामर्थ्य में है उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, डिलीजेंस होना चाहिए, और जो हमारे सामर्थ्य में नहीं है उसके लिए डिपेंडेंस होना चाहिए। तो मन कई बार क्या करता है, जो सामर्थ्य में है उस समय डिपेंडेंस होता है। उस समय ऐसा लगता है कि हाँ भगवान पर, भगवान सब कुछ करेंगे, उस समय ऐसा लगता है निर्भर हो जाओ भगवान पर, वो वाला स्टेप लेता है मन। और जो सामर्थ्य में नहीं है, जहाँ पर डिपेंडेंस होना चाहिए, वहाँ पर गिव अप कर देता है। फिर वहाँ पर मन ये वाला ऑप्शन चूज करता है कि सी इट्स नॉट इन योर हैंड, सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ doing anything. So how to deal with this kind of cheating mind. तो जब मन ऐसे हमसे बेईमानी करता है कि जब जिस चीज़ों पे हमें जिम्मेदारी लेनी है, समर्पित रहना है, उस पर हम निर्भर हो जाते हैं, और जिस पे बारे में निर्भर होना है उस पर हम हताश होकर छोड़ देते हैं। तो उसको कैसे पार कर सकते हैं इसके परे समस्या को? तो एक तरह से है कि हम हमारे भौतिक जीवन में जो भी चीज बड़ी ही प्रेरणा से की है, जो भी चीज हमने कोई प्राप्ति की है, अगर हम किसी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं या कोई कंपटीशन में हम यशस्वी हुए हैं, कोई भी चीज हमने हमारे जीवन में कोई बड़ी चीज की है, तो उस समय अगर हम देखेंगे तो मैंने किस तरह से प्रयास किया था। अगर हम सबकी भौतिक जिम्मेदारियां होती है अलग अलग तरह से, उसमें हम प्रयास करते हैं। तो एक तर्क हम खुद को रख सकते हैं कि वाई शुड कृष्णा गेट लेस फ्रॉम मी देन माई मटीरियल बॉस। अगर मेरा कोई नौकरी कर रहा हूं मैं, कहीं मेरा कोई बॉस है, तो अगर वो बॉस अगर बोलेगा कि तुम्हें ये काम करना है, तो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि जो बॉस जो काम बोल रहा है करने का नामुमकिन ही है, तो कभी हम बता देंगे नहीं, ये हो नहीं सकता इतने समय में, या मुझे क्षमता नहीं है। पर क्या आसानी से हम छोड़ देंगे नहीं हो सकता ये? नहीं, वो हमारे करियर का सवाल है, हमारी जिंदगी का सवाल है, हमारे रोजी रोटी का सवाल है, हम प्रयास करेंगे। तो क्या है कि उस तरह से एक तरह से हमारे अंदर हमारी क्षमता कितनी है यह समझना भी आसान नहीं है। पर अगर हम देखेंगे कि हमने किस हद तक हमारे भौतिक जीवन में कोई यश प्राप्त करने के लिए प्रयास किया है, तो उससे हमें अंदाजा आ सकती है कि अच्छा उस हद तक मेरी क्षमता हो सकती है। शायद उस हद तक मैं अभी नहीं जाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि शायद मैं उतना प्रेरित नहीं हूँ, पर मैं कुछ हद तक तो जा सकता हूँ। तो इट इज एक्चुअली समटाइम दूसरों से झूठ बोल के हम खुद को कई कठिन सेवा से, कठिन जिम्मेदारी से बचा सकते हैं। पर क्या होता है, उससे शायद हम खुद को बचा लेंगे, बट जब हम दूसरों को झूठ बोलते हैं तो उससे एक तरह से झूठ बोलने की आदत हो जाती है, और फिर हम खुद से झूठ बोलने लगते हैं, और फिर क्या होता है, खुद की क्षमता क्या है यह भी हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि बाय लाइंग टू आवरसेल्व्स वी स्टार्ट लूजिंग आवरसेल्व्स। वे कैसे है कि बाय लाइंग टू आवरसेल्व्स वी स्टार्ट लूजिंग आवरसेल्व्स। उसका मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई गाड़ी है और वो गाड़ी 80 के स्पीड से जा सकती है। अभी अधिकांश लोगों की समस्या होती है कि वो स्पीड से ज्यादा चलाते हैं, स्पीड लिमिट से ज्यादा चलते हैं, पर मान लीजिए कोई 80 की स्पीड से गाड़ी चलती है, पर वो हमेशा 40 के स्पीड पे चलाते हैं, और फिर 40, कोई पूछता है फास्ट जाओ ना, ये गाड़ी और फास्ट जाती नहीं है, और फिर 40 की स्पीड चलाएगा, 40 की स्पीड चलाएगा, और फिर अब ऐसे व्यावहारिक जीवन में होगा नहीं, पर बाद में क्या होगा, वो 40 की स्पीड चलने की आदत हो जाएगी, और 60 या 80 की स्पीड पे जा सकते हैं, तभी भी जा नहीं पाएंगे। वो एक तरह से वो भूल जाएंगे कि उस स्पीड पे जा सकते हैं। तो ये बाह्य रूप में इतना नहीं होता है, पर अंतर रूप में हो जाता है कि वी आर आवर ओनली रिसोर्स। इवन कृष्णा कांट हेल्प अस इफ वी डोंट हेल्प आवरसेल्व्स। कि सबसे हमारा नॉट आवर ओनली, वी आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिसोर्स। कि सबसे पहला जो हमारा
रिसोर्स है, हमारा जो औजार है, वो हम खुद है। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मैव आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना। भगवान कहते हैं कि तुम्हें ही तुम्हारा उद्धार करना है या तुम ही तुम्हारा पतन करोगे। तो आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। अभी इस श्लोक के अलग अलग तरह से अर्थ होते हैं। कभी कभी इस श्लोक का एक अर्थ होता है कि मन होता है, मन तुम्हारा शत्रु है, मन तुम्हारा मित्र है, मन से तुम्हारा उद्धार करो या मन से तुम्हारा पतन हो सकता है। पर कुछ आचार्य ने उसको ऐसे भी बताया है कि तुम ही तुम्हारे मित्र हो, तुम ही तुम्हारे शत्रु हो, तुम्हें ही तुम्हारा उद्धार करना है या तुम ही तुम्हारा पतन करोगे। तो अगर मान लीजिए हमारी कोई गाड़ी काम नहीं कर रही है तो हम दूसरी गाड़ी ला सकते हैं, पर इफ वी स्टॉप वर्किंग वी कैन नॉट गेट अनदर वी। तो अगर हम खुद से बेईमानी करते हैं तो हमारी खुद की क्षमता क्या है वह हमें पता नहीं रहती है, हम भूल जाते हैं उसको, और फिर भविष्य में अगर हमें जरूरत भी पड़ेगी तो वो हम कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए जब भी हमें कोई चुनौती आती है, कोई कठिन सेवा या जिम्मेदारी आती है, तो हमें जितना हो सकता है उतना प्रयास करना है। और किस तरह से हमें पता चलता है कि ये प्रयास ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? एक तरह से वो तुरंत नहीं पता चलता है, बट उसे 3 चीजें हम कह सकते हैं इसके लिए कि इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस एंड कंसल्टेशन। कि मान लीजिए अगर कोई बड़ी सूटकेस लेके आए हैं और वो बोलते क्या आप उठा सकते हैं सूटकेस, अभी इतनी बड़ी सूटकेस है, को लगे उठा नहीं सकता इसको, तो हम बुद्धि से लगता है उठा नहीं सकता है, पर फिर भी हम जाते हैं वहां पे, उठाते हैं, सूटकेस तो पूरी खाली है, बड़ी है पर पूरी खाली, आराम से उठा सकते हैं। या कभी कभी होते छोटी सी बैग होती है, क्या आप उठा सकते हैं, बोलते हाँ जरूर, उठाए जाते हैं, फिर मैं पत्थर डाले क्या, इतनी हैवी कैसे है ये। तो पहले हमारे बुद्धि से हमको अंदाजा आता है कि क्या मैं कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं। फिर एक्सपीरियंस होता है, करने का प्रयास करते हैं तो उसमें कुछ हद तक समस्या होती है, कुछ आसानी होती है, और फिर उसके बाद में हम कंसल्टेशन कर सकते। कंसल्टेशन मतलब किसी से पूछ सकते हैं कि कभी मैं सोचा था ये कर नहीं पाऊंगा, तो क्या लगता है, हाँ ये मुश्किल है, शायद नहीं हो पाएगा। अब अगर कोई अच्छे चिंतक मित्र है, भक्त है, मार्गदर्शक है, उनसे पूछ सकते हैं, और इस तरह से क्या है, वी गेट ग्रेटर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। तो हमें भगवान पे निर्भर जरूर रहना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें गैर जिम्मेदार बनना है। और इसके लिए हम देख सकते हैं, अर्जुन का उदाहरण ले सकते हैं। अर्जुन जो है वो जब बचपन से जब वो अपने धनुर्विद्या का प्रशिक्षण ले रहे थे तो बड़े जिम्मेदारी से, बड़े समर्पण से ले रहे थे। ऐसे सोचे कि भगवान की योजना है तो भगवान का युद्ध है, भगवान मुझे सक्षम बना के जिता देंगे। नहीं, वो पूरा प्रयास कर रहे थे। हम जानते एक कारण उनका नाम गुड़ाकेश बन गया था, क्योंकि वो दिन भर सीखते थे और द्रोणाचार्य से, जो सीखते थे वो रात भर प्रयास करते थे, बहुत कम सोते थे अर्जुन, इसलिए उन्होंने नींद पे जीत ली है, जीत प्राप्त की है, ऐसा उनका गुड़ाकेश नाम हो गया था। तो अर्जुन बहुत प्रयास करते थे। हम प्रभुपाद जी का उदाहरण देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी दिन भर जो लोग उनसे मिलने आते थे उनसे कृष्ण के बारे में बात करते थे, और रात भर जो लोग उनसे मिलने नहीं आए हैं उनसे वो कृष्ण के बारे में बात करते थे। किस तरह से? ग्रंथ लिखकर। तो हम देखते हैं वरिष्ठ भक्त जो है वो अपनी पूरी क्षमता से प्रयास कर रहे होते हैं, जो महान भक्त है, तो उनका उदाहरण लेके हम खुद को पुश कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें मैंने बताया कि सबसे पहले हमारे भौतिक जगत में हमने कैसे प्रयास किया था वो देख सकते हैं हम, और दूसरा है कि अगर हम दूसरों को झूठ बोलेंगे, खुद को झूठ बोलेंगे, तो फिर हम खुद को ही खो देंगे। और तीसरा है कि हमारा बुद्धि से, हमारे अनुभव से और दूसरों से तर्क वितर्क करके हम समझ सकते हैं कि हमारी क्षमता क्या है, और फिर आगे कार्य कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच प्रभु। थैंक यू। Amazing questions, amazing answers. Thank you, bro. Happy to be of service.